मेरे पास खुशबू आ रही है? हाँ सही है। अब देखो, बता क्या रहा था कि पहले हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ मतलब क्या है वैसे, हमें फ्रेश लीड पे कॉलिंग करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। क्या करना पड़ेगा? फ्रेश लीड पे कॉलिंग करना पड़ेगा, मिनिमम 50 तो करनी पड़ेगी। 50 कॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें 2 से 3 एनरोलमेंट वहाँ से निकालनी पड़ेगी। बिकॉज क्यों? हम यहाँ पर हुए, हमारे एफर्ट्स लगे, ठीक है, कहाँ पे? फ्रेश कॉलिंग पे। अब यहाँ पर बात क्या हुई? यहाँ पर बात ये हुई कि हमारा जो है ना ये 2-3 एनरोलमेंट का, यहाँ पर हम हुए प्रोडक्टिव, ठीक है। तो हमें प्रोएक्टिव भी बनना है, हमें एफर्ट्स भी करनी है उसके लिए, और प्रोडक्टिव भी बनना है उसके लिए। ये चीज़ होगी, इससे हमें मिलेगा हमें रिजल्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। अब ये देखो चीज़ है। थर्ड बात कहती है कि हमें कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें है, एक्स्ट्रा क्या कहता कि कंटेंट का, ठीक है, लर्निंग करनी है, खुद से करनी है, सेल्फ लर्निंग। मिनिमम से बता रहा हूँ 1 घंटा देना है यहाँ पर, ठीक है। और देखो क्या चीज़ रहेगी, अगर तुझे चाहिए ना कि तेरी टीम भी जो बन रही है या फिर तेरी जो टीम अभी है वो तुझे ये करे, तो तू जब भी तो लर्निंग करता है ना, उसका स्क्रीनशॉट निकाल और ग्रुप में डाल दियो कि भाई मैं लर्निंग कर रहा हूँ। अब लर्निंग क्या कर रहा है ना, नीचे वो भी लिखियो, लर्निंग का पॉडकास्ट, ठीक है। मान लिया तो किसका तो पॉडकास्ट दिख रहा तो है, तो टॉपिक भी लिखो कि क्या, कि मतलब तो क्या लर्निंग कर रहा है। जितना दिखेगा ना भाई उतना बिकेगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ करियो। अब क्या बात हो जाएगी, तेरे जो बैच के लोग हैं या तेरे फिर जो भी लोग तेरे होंगे ना, देखेंगे मतलब कि सर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं, और वहाँ से उनको लगेगा कि सर मतलब कुछ हमें कुछ बताते हैं, तो वो पहले खुद से पहले सीख के आते हैं, फिर हमें वो सिखाते हैं। तो यहाँ पर तेरी वैल्यू बढ़ेगी तेरी। ये लोग ये चीज़ ना आप भी ध्यान रखना, आगे काम आएगी, ठीक है। ये बात क्या हो जाएगी, ये बात आगे आगे हमें काम आएगी। बिकॉज मेरे लोग जो अभी हैं, ठीक है, वो लोग रिस्पेक्ट के कारण इसलिए बस करते हैं, बिकॉज हर एक देखो चीज़ है ना जो हम करते हैं वो लोगों को दिखाते हैं। अब हमने कल बात करी थी, कल मतलब कल रात में डालो ग्रुप में दिखाया, ठीक है। तो ऐसी बात होती है, जितना तो दिखेगा ना, लोगों का तेरे ऊपर ट्रस्ट और तेरी वैल्यू तेरी इतनी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर मतलब है ज़िंदगी के लिए। हमारी कम्युनिकेशन, उसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारे स्किल एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और लीडरशिप देखो, वही देखो सीजन लीडरशिप देखो, जो भी चीज़ होती है ना वैसे कभी भी, वो लीड बाय एग्जांपल होता है। पहले खुद करो, लोगों को दिखाओ। तूने अगर निकाली एनरोलमेंट, अपने बैच के ग्रुप में डाल, या फिर अपने जो लोग तेरे हैं उनको तू भेज पर्सनली कि भाई मैंने निकाली, तुम भी निकालो, मैंने करा तुम भी करो, सिंपल सा। और लोगों को बोल, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। ये भरोसा लोगों को दिलवाएगा ना तो हो जाएगा, ये पहली बात। अब क्या करना है? अब हमें करना है ये चीज़ लिखना, अब भी दिखाता हूँ मैं क्या करना है आगे। आगे हमें करना है, देखो आगे क्या करना है हमें करना है हमारे 3 से 4 चीज़ों को ट्रैक। सुन, क्या करना है ट्रैक हमें? हमें पहले चीज़ों को करना है हमारी कॉल्स और हमारी एनरोलमेंट्स। ये ग्राफ अभी बनाओ खुशबू, ठीक है। पहले हमें करना है ट्रैक, हमें किसको? हमारी कॉल्स एंड हमारी एनरोलमेंट्स को। कैसे ट्रैक करेंगे? डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 7 तारीख से, 14 तारीख से, 21 तारीख से, 28 तारीख से। याद आ दिया भाई, फ़ोन रखियो साइड में, मैं भी फ़ोन में साइड रख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है कुछ वो, ये भी चीज़ आप भी लिखो, सुपर के लिए काम आपको आएगी, ठीक है। दिख रहा है सही से ये, ठीक है। अब देख, कॉल्स करनी है जैसे बताया था पहले भी, 50 फ्रेश कॉलिंग करनी है एनी हाउ, ये पहली बात हो गई। अगर हम दिन में अगर हम 50 कॉल्स करते हैं ना एक दिन में, एक मंथ में 50 अगर हम करते कॉलिंग, एक मंथ में वो 1500 कॉलिंग होती है। क्या होती है? एक मंथ में 1500 कॉलिंग वो होती है। 15 अगर 1500 को तो अगर डिवाइड करेंगे ना वैसे 4 में, तो कितनी होती है? 375 होती है। क्या होती है? 375 होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेक करना है कि हम ये ट्रैक पर है या नहीं। डेली का तो सब लोग निकाल लेते हैं, मंथ का भी निकाल लेते हैं, बट ये वीक का नहीं निकाल पाते। अगर तो एक वीक अगर तो अगर कम पड़ गया, नेक्स्ट वीक तुझे उसको कवर अप करना पड़ेगा। ये फैक्टर होता है किसका? एक राइट ट्रैक का।
तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये है सही, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। इसके आगे क्या, हमें मिनिमम 2 से 3 एनरोलमेंट का गोल लेना पड़ेगा डेली का। ये कुछ भी कर लो, आनी ही चाहिए, ठीक है। एक मंथ में क्या होगा, 60 एनरोलमेंट कुछ भी करके आनी ही चाहिए। 60 एनरोलमेंट, 60 को अगर तो डिवाइड करेगा तो दो दो का एवरेज निकलता है। अब कभी कभार हम अच्छी कॉलिंग करते हैं, कभी कभी 3 भी आती है, कभी 4, कभी कभी 0 भी आती है, बट हमें उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा चल बात है, 60 को डिवाइड करेंगे ना 4 से, 15 का एवरेज निकलता है। क्या है, 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना किससे, और 15 से, तो 15 का एवरेज निकलता है। मतलब हमें एक वीक पे मिनिमम 15 नंबर निकालनी पड़ेगी। ये नहीं होकर के, ये कुछ भी करके होगा। या तो समझ गया, कुछ भी समझ गया यहाँ तक। सेकेंड आते हैं, सेकेंड चीज़ क्या है, जिसमें हमारे लोग समझेंगे हमारी फर्क के बारे में, डे 1। अब अगर सुपर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की मतलब क्या है कि 10 सीसी, बट मेरा मानना है कि 10 के लिए काम ही मत करो, काम करो 14 सीसी के लिए। अब भाई मुझे बता, अगर तो 10 के लिए काम करेगा, 10, ऐसा कभी नहीं होता कि 10 के सोचा और 10 हो जाती है, 8 होती है, 8:30 होती है, 9 होती है, ठीक है। हर बार हर किसी का ऐसे ही होता है। पर अगर तू सोचेगा ना कि 14 करनी है, 10 आराम से हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए करना क्या रहेगा, मिनिमम हर एक डे 1 में 8 से 10 लोग बिठाओ, और कन्वर्जन अगर अच्छा है तो अच्छे हो जाएगा, बट 8 लोग तो बिठाओ बिठाओ। ये नहीं आओ, ये बॉटम लेवल है, इसके नीचे जा रहे हो, नेक्स्ट लेवल में कवर अप कर लो, ठीक है। बट ये रेशो जो है ना वो चाहिए ही चाहिए। अगर 8 से 10 लोग को बिठाते हो तो महीने में तुम्हारे आराम से 60 लोग डे 1 में बैठने चाहिए, बिकॉज अराउंड आपकी इतनी है ना, ठीक है। ये अगर इतना है डे 1 में, तो अगर आपके 8 लोग बैठ रहे हैं आपके, तो यहाँ पर 16 से 20 लोग, यहाँ पर भी। बिकॉज ऐसे मैंने क्यों करा, बिकॉज एक वीक में 8 डे 1 होते हैं कभी भी। क्या होता है, एक वीक में कभी भी 8 डे 1 होते हैं। 8 डे 1 अगर होते हैं, सॉरी, एक मंथ में 8 डे 1 होते हैं कभी भी, ठीक है। अगर 8 अगर ये हैं और 4 वीक्स अगर हैं, तो हर एक वीक में 2 डे 1 हुए ना। तो क्या बात हुई, अगर एक अगर एक डे 1 में अगर आपको 8 लोग बिठाने हैं, इंटू 2 कर लो, हो गए आपके एक वीक में आपके, ठीक है। तो ऐसे प्लान करना होता है कभी भी। ये हो गया, ये आपको हो गया डे 1 का, ये समझ गए, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत। अब आते हैं जिससे हमारा फ्लो, सॉरी, जिससे हमारी रिजल्ट हमारा आएगा डे 2 का। डे 2 करते हैं, मिनिमम हर एक डे 1 से हमें 2 से 3 बिलिंग निकालनी होगी। भाई परेशान कर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से 3 बिलिंग निकालनी पड़ेगी, ये हमें करना पड़ेगा। 2 से 3 बिल निकालते हैं कितने में, एक महीने में, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, 8 इंटू 2, 15-16 बिलिंग यहाँ पर हो जाएगी, सही ना। अगर 8 डे 1 अगर हमारे हैं, 2 से 3 अगर अगर निकालते हैं तो हो जाएगा ना 15-16 बिलिंग, ठीक है। अब आगे जानते हैं, अगर ये अगर बात है तो हमें ईच फल में क्या करना पड़ेगा, 4 से 6 बिलिंग होनी चाहिए हमारी वीक में। मतलब 4 से 6 बिलिंग मतलब क्या आती है, 4 से 7 के चाहिए हमारे पास, या 1 के 2 के वाले। बिकॉज कि अगर मान लो, अगर तुमने हाथ छोड़ा, अगर आपने एक महीने में अगर 15-16 7 के, सॉरी, अगर आपने 1 के 2 के करवा दिए, 1 के 2 के जो भी होगा ना आपके स्लॉट होल्डिंग आपके, ठीक है। तो उनमें से बता रहा हूँ 12-13 लोग तो बिलिंग कर देंगे, किसकी, 7,000 की। और हमारे मेंटोर एक बात बोलते हैं, क्या बात है, हमें सबको काम करना है किस पे, लॉ ऑफ एवरेज पे। और ये एवरेज सबके लिए है, अगर एक एएस भी ना जो न्यू है, उसके लिए भी ये काम करता है। क्या, जितनी सीसीज उतने 7 के निकालो, क्या है, जितनी सीसीज उतने ये। अगर भाई तुम्हारे पास अगर 12-13, अगर तुम्हारे पास अगर 7 के हैं, तो 12 सीसी कन्फर्म है, नहीं होता है 12 भी नहीं होगी भाई, 10 तो हो ही जाएगी,
हो गया लेवल अप, हो गया सुपरवाइज़र। और ये सुपरवाइज़र जो बनोगे ना तुम, ये आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग सुपरवाइज़र बनोगे तुम। ये नहीं कि नाम का बस कि लेवल हो गया भाई भाई ख़त्म, नहीं। इस टाइम पे तुम्हें सब कुछ आता होगा, बिकॉज क्यों, तुमने यहाँ पर फोकस करा अपने आप को। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं ना, लीड्स, फ्लो, प्रोडक्टिविटी, एक्स्ट्रा चीज़ों पे, तो ये होता है। इसको बोलते हैं सुपरवाइजर की प्लानिंग, जो है प्रॉपर पूरी पूरी यही करना पड़ेगा। और इसके लिए मेन मेन क्या है, ये टेबल, समझे आप। ये टेबल आप जब भी काम करते हो ना, इसको करा करो। ये आपके लिए भी है भाई, ये टेबल आपके लिए भी है, ठीक है। इसको करो। कुछ वो समझ गए, इसलिए एक बस कॉल करा था, और कोई बात नहीं थी।